यदि हर एक ब्राह्मण इस कला को सीख ले तो रात की जो नींद है वो इतनी पावरफुल होगी, कम समय की होगी पर बहुत शक्तिशाली होगी। जो थकान उत्पन्न होती है वो खत्म हो जाएगी। थकान का इलाज भी योग निद्रा है, डिप्रेशन का इलाज भी योग निद्रा है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी योग निद्रा है। बहुत सारे संकल्प जो किए और उनको साकार करने हैं उसकी विधि भी योग निद्रा है। बहुत सारे ऐसी आदतें जो हम जिससे छूटना चाहते नहीं छूट पा रहे उसकी विधि भी योग निद्रा है। बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी ऐसे एडिक्शंस, लत जो हमको लग गई है और हमने सब कुछ कर लिया परंतु नहीं छूट पा रहे उसकी विधि भी योग निद्रा है। कुछ पाना है जीवन में, कोई लक्ष्य है, जैसे खिलाड़ियों ने, स्पोर्ट्समैन कईयों ने इस विधि का प्रयोग किया और इससे उन्होंने जो पाना चाहा, जिस खेल में फर्स्ट आना चाहा वो फर्स्ट आ गए। ऐसी ये योग निद्रा है। स्टूडेंट्स के लिए सुपर मेथड है ये पढ़ाई की। कोई नई भाषा सीखनी है उसके लिए मेथड है योग निद्रा। भारत से एक योगी विदेश गया था जो कि योग निद्रा को जानता था। इटली गया, इटालियन लोगों के सामने भाषण देना था। इटली भाषा उसे नहीं आती थी, वो भारत का था परंतु योगी था और योग निद्रा में एक्सपर्ट था। उसने अपना भाषण इंग्लिश में लिखा और वहां जो एक स्टूडेंट था जो इटालियन भाषा जानता था, इटालियन, उसको दे दिया और वो खुद सो गए और खर्राटे मारने लगे। इतनी गहरी नींद उनको आ गई और जो व्यक्ति था उसने 1 घंटा तक वो भाषण इटालियन भाषा में पढ़ा और ये सोए हुए हैं, खर्राटों की आवाज आ रही है। 1 घंटे के बाद उठे, सभा के सामने गए और वही भाषण इटालियन भाषा में सबके सामने बोला। कैसे मास्टर कर ली नई भाषा को? योग निद्रा से। मेनिंगर करके विदेश में एक संस्था है, कैंसस में, अमेरिका में, भारत का एक योगी वहां गया, वो भी सो गया और बहुत सारे लोग आसपास, साइंटिस्ट कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। वो खर्राटे लेने लगा, उठ के उसने वो सब कुछ बता दिया, वो लोग जो बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कैसे? उसने कहा योग निद्रा। पहला जो स्वामी था, स्वामी वेद भारती, उसने भी ये करके दिखाया, स्वामी रामा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं योगी जिन्होंने इस कला को सीखा। इसमें व्यक्ति सोता है परंतु नहीं सोता। आधी रात को ब्रह्मा बाबा के कमरे में कोई जा रहा है और बाबा उठ के पूछते हैं, बच्ची क्या चाहिए? क्यों बाबा सोए नहीं है? सोए है पर नहीं सोए है। क्या था वो? योग निद्रा। स्वप्न, जागना और सोने के बीच की जो अवस्था है उसे कहा जाता है योग निद्रा। तो आज हम योग निद्रा की क्या विधि है, क्योंकि इसकी विधि को कई लोगों ने अपनाया है और अपने अपने ढंग से अपनाया है। विदेश में इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। योग निद्रा पर कमेंट्रीज तैयार की जा रही है अलग अलग प्रकार की, और जितने फायदे इसके गिनाए, जिसको नींद नहीं आती उसके लिए इलाज योग निद्रा। जल्दी नींद खुल जाती और बाद में नींद नहीं आती, योग निद्रा। जिसको दिन में बार बार नींद आती रहती है, पावर नैप कहा है इसे, डायनामिक स्लीप कहा है इसे, स्पिरिचुअल स्लीप कहा है इसे,
साइकोलॉजिकल स्लीप कहा है इसे। ऐसी नींद कि जो 8 घंटे में व्यक्ति सोने के बाद में भी थकान महसूस करता है, यहां 15 मिनट सो जाए और उठे तो फ्रेश। भारत के प्रधानमंत्री 3 जगह की यात्रा की, अलग अलग जगह, और रात में इंटरव्यू लिया गया। पूछा आप कितना घंटा सोते हो? नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया आप कितना घंटा सोते हो? उत्तर था मैं 3.5 से 4 घंटा सोता हूं। पूछने वाले ने कहा बस इतना ही, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है, क्या आप दिन में सोते हो? उन्होंने कहा मैं दिन में नहीं सोता। 10-12 वर्ष से मैंने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि मैं सोने जाता हूं और 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। 30 सेकंड्स, और उठता हूं 3.5 या 4 घंटे के अंदर, और फ्रेश, और सारे दिन भर फ्रेश। जरूर कोई खास तरीका तो होगा ना नींद करने का, कुछ तो होगा। हम 6 घंटा नींद करते, हमारी अगर दिन रात में नींद कम हो गई तो कितनी चिंता हो जाती है सुबह से कि आज नींद करनी है, नींद करनी है, नींद करनी है। अमृत वेला एक बार हो जाए तो सीधा नींद के आगोश में, क्योंकि मेरी नींद कम हुई। और कितनी बार हम दिनचर्या में बताएंगे कल ना मेरी नींद कम हुई, कल ना हम ना ट्रैवल करके 12 बजे पहुंचे इसलिए मेरी नींद कम हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 घंटा नींद कर ले और उसमें 6 घंटे की नींद आ जाए? क्योंकि शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। क्या आराम प्राप्त करने की भी कोई दूसरी विधि है? हे नींद को जीतने वाले योगियों, मुरलियों में आता है, हे गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है, नींद को जीतना। तो क्या नींद को कम कर दे? तो नींद को कम कर देंगे तो सारे दिन भर सोते रहो, इधर झपकी इधर झपकी, कोई इधर लुढ़क रहा है कोई उधर लुढ़क रहा है। क्या किया जाए? कुछ तो तरीका होगा कि जिससे तरोताजा भी महसूस हो, शक्तिशाली भी महसूस हो, और नींद का वो स्वाद भी आ जाए, वो फीलिंग आ जाए कि वाह ऐसी थी नींद। इस विधि को कहा गया है योग निद्रा। नींद के चमत्कारिक प्रयोग बहुत सारी खोजें नींद में हुई है, बहुत सारे उत्तर हमें नींद में समझ में आते हैं। इससे पहले कि हम विधि की तरफ जाए, एक नजर मन की ओर। 2 हिस्से है, एक चेतन एक अवचेतन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। सोचता है चेतन मन दिन रात, सबकॉन्शियस माइंड जो भी उसे बताया जाए वो स्वीकार कर लेता है, बहस नहीं करता, लॉजिक नहीं, तर्क नहीं, उसे शब्दों की नहीं, उसे पिक्चर की भाषा समझ में आती है। और जो कॉन्शियस में लंबा समय रहता है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। कॉन्शियस में रिपीट करते रहो मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। सबकॉन्शियस स्वीकार कर लेता है मैं भैंस हूं, इस दरवाजे से निकलो, नहीं निकल सकता क्योंकि मैं भैंस हूं, क्योंकि अवचेतन ने स्वीकार कर लिया है। जैसे बर्फ का एक गोला फेंक दिया जाए पानी के ऊपर, एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहते हैं, वैसे 9 भाग जो है वो अवचेतन के हैं, एक भाग जो है वो चेतन मन का है। और हम सारा दिन भर चेतन मन से काम करते रहते हैं, और हमारे जो आदतें हैं, संस्कार है, देहभान है, विकार है, मोह है, रोग है, मानसिक व्याधियां है, सब कुछ अवचेतन में, जो कि यहाँ का कुछ भी उसे टच नहीं कर रहा है। यहाँ हमने संकल्प लिया मैं महान आत्मा हूं, अवचेतन तक पहुंचा ही नहीं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, अवचेतन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अवचेतन तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में कुछ है बैरियर जो पहुंचने नहीं दे रहा है। यदि इस तक पहुंच जाए
तो हम स्वरूप बन जाए, तो क्या करें? इन दो मन के बीच जैसे एक बैरियर है जिसे कहा है प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बीच में एक दरवाजा है, और ये दरवाजा दो समय खुलता है सबसे ज्यादा। एक अमृत वेला और दूसरा रात को सोते समय, जब हम बेड पर है, लेट गए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ विचार मन में आ रहे हैं और ये विचार सीधा सबकॉन्शियस तक चले जाते हैं। और यदि यहाँ विकार के विचार है, वो विकार सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। यदि यहाँ श्रेष्ठ संकल्प है तो वो श्रेष्ठ संकल्प सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। और उसी विचारों के साथ व्यक्ति दूसरे दिन जागता है, उठता है, सारे दिन भर प्रयत्न करता है कि मुझे ये विकार, ये एडिक्शन, ये संस्कार, ये आदत छोड़नी है, पर नहीं छूटती। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है, लेटर लिखता है, बाबा के कमरे में डालते हैं, पर छूटती नहीं है, क्योंकि शायद काम कहीं और करना है। कैसे पहुंचे उस सबकॉन्शियस माइंड, उस अवचेतन मन तक? विधि है अमृत वेला, और आज जिस विधि की हम चर्चा करेंगे वो है योग निद्रा। ये योग निद्रा 10 मिनट से लेकर तो 45 मिनट तक की जाए या की जाती है। चाहे तो रात को जब हम सोते हैं इसी विधि से सो जाओ, तो सुबह जब उठेंगे एकदम फ्रेश। तो क्या करें इस विधि में? इसकी 8 स्टेप्स है, 8 भाग है इसके। एक एक भाग को करते जाएंगे योग निद्रा के। सबसे पहली सीढ़ी तैयारी। उसमें 2 प्रकार है, एक तो बाबा जिसको तैयारी कहते हैं वो, और जो योग निद्रा में तैयारी है वो। तैयारी अर्थात रात को सोने से पहले जितना हो सके, जितने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल, इन सबको ऑफ। यदि रात में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली या हमसे थोड़े दूर रखते। अव्यक्त वाणी है बहुत सारी जिसमें बाबा ने निर्देश दिए हुए कैसे सोना है। अगर थक गए और अलबेलेपन से सो गए तो स्वप्न आएंगे, क्योंकि विधि पूर्वक नहीं सोए। योग करके सोना, आधा घंटा योग, कुछ अव्यक्त मुरली को पढ़कर सोना, कुछ श्रेष्ठ चिंतन करके सोना। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि बातें करते करते सो गए। हाँ, सेवा में बहुत बिजी थे और सेवा का समाचार अपने साथियों को सुना रहे। अगर सेवा का समाचार भी सुनाना हो तो कमरे से बाहर जाओ, सेवा का समाचार सुनो।